कि अमेरिका के प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से बातचीत करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान कह रहा है कि मध्यस्थता के जरिए मैसेज एक्सचेंज होने का मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा है, हमने इसे अपने टॉप अथॉरिटी को बता दिया है कि देखो कुछ आया है वहां से, अगर कुछ होगा तो उसका ऐलान कर देंगे। मतलब ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, अमेरिका के प्रपोजल को इतने हल्के में ले रहा है, इतने हल्के में ले रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की और बेइज्जती हो रही है। ट्रंप माहौल बना रहे थे कि ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान साफ कर रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड बॉस। संदेशा भिजवाने को बातचीत नहीं कहते, लेकिन ट्रंप भी लगे हुए हैं कि ईरान तो हमसे बातचीत कर रहा है, लेकिन डर की वजह से मान नहीं रहा है। अगर ईरान बातचीत के लिए मरा जा रहा होता तो इजराइल पे बम थोड़ी मार रहा होता, खाड़ी देशों पे बम थोड़ी गिरा रहा होता। भाई जो डरा हुआ होगा वो बम मार मार के कहेगा कि नहीं नहीं आपसे बात करने के लिए मैं मरा जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप बच्चों से भी घटिया झूठ बोल रहे हैं। बच्चे तो खैर नहीं बोलते हैं, लेकिन बचपने में जो आप हल्का फुल्का बोल दें उससे भी बेकार की बातें वो कर रहे हैं। और ये दुनिया के सो कॉल्ड सबसे शक्तिशाली देश के सबसे प्रमुख नेता हैं। ये तो इनकी हालत है। हमने आपको कल ही बताया था कि जिस तरह की डिमांड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी है, ईरान मानेगा ही नहीं। ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर अपनी शर्तें सामने रखी, और ये भी ऐसी शर्तें हैं कि ट्रंप नहीं मान सकते, बहुत तो बेइज्जती हो जाएगी। तो शर्त वाला मामला है ही नहीं, युद्ध चलता रहेगा। लेकिन यही ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर से प्रेशर है, पूरी दुनिया परेशान है, उसका अलग प्रेशर है। इसलिए ट्रंप इसमें धंसते जा रहे हैं और उनके लिए हालात बिगड़ रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध को 4 से 6 हफ्ते में खत्म करना चाहते हैं। दावा है कि बंद कमरे में ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि यह युद्ध अपने फाइनल स्टेज में है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों को इसी टाइमलाइन पर टिके रहने को कहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के सर्किल में कुछ लोग यह चाहते हैं कि ईरान पर तगड़ा अटैक किया जाए, जिससे यह ट्रंप की विरासत बन जाए। लेकिन दावा है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से वो अपनी दूसरी प्राथमिकताओं से भटक रहे हैं। यानी ट्रंप असमंजस में पड़े हैं कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, किसी तरह से युद्ध से निकला जाए। निकलने का रास्ता है नहीं, आगे बढ़कर मारना है, तो उसके लिए अब समय आ गया है। युद्ध पर आगे बढ़ना जुए खेलना जैसा होगा, क्योंकि अगर युद्ध में आगे बढ़े तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। सब देख ही रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो आज युद्ध के 27 दिन बाद अमेरिका का क्या हाल है। लेकिन युद्ध से निकलना ट्रंप के लिए आसान नहीं, और ट्रंप को कुछ फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं। ईरान को बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका उस बेइज्जती को सहने के लिए तैयार नहीं। इसलिए वो युद्ध को जल्दी निपटाने पर जोर दे रहे हैं। 4-6 हफ्ते में निपटा दो। अरे तुम्हारे बोलने से 4-6 हफ्ते में निपट जाएगा। उस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ट्रंप की 4 से 6 हफ्ते की डेडलाइन का चीन से भी कनेक्शन है। दरअसल ट्रंप को चीन के दौरे पर जाना है। आज ही उनके चीन दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया है। ट्रंप 14 और 15 मई को चीन जाने वाले हैं। 10 सालों में यह उनका पहला चीन का दौरा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 31 मार्च को चीन जाना था, लेकिन युद्ध की वजह से उन्होंने दौरा टाल दिया। आज ही अचानक आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान हो गया। उधर यह खबर भी आई कि ट्रंप 4 से 6 हफ्ते में युद्ध निपटाना चाहते हैं। 6 हफ्ते का मतलब है कि जब ट्रंप चीन के दौरे का वक्त आएगा, उससे पहले युद्ध खत्म हो जाए। व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया तो बयान आया कि ट्रंप प्रशासन ने तो पहले ही 4 से 6 हफ्ते का अनुमान लगाया था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो फिर ट्रंप का चीन दौरा मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप यह चाहते हैं कि वो चीन को मैसेज दें कि देखो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। क्यों? उसकी भी वजह है। देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 मई से पहले ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं किसी भी हाल में। लेकिन फिर सवाल आएगा कि ऐसा होगा कैसे? क्या ट्रंप सीजफायर कराकर चीन के दौरे पर जाएंगे, या फिर ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करके युद्ध को कुछ दिनों में निपटा देंगे? कल ट्रंप की 5 दिन वाली डेडलाइन भी खत्म हो रही है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, नहीं तो पावर प्लांट उड़ा दूंगा। लेकिन फिर इसे 5 दिन के लिए रोक दिया। अब यह 5 दिन का टाइम कल खत्म हो जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे। एक तरफ तो संदेशा भिजवा रहे हैं कि भाई तुम तो मेरे से डील करने के लिए मरे जा रहे हो, दूसरी तरफ सबको फोन लगा रहे हैं। आप देखिए कि पहले 25 दिन के बाद उन्होंने पीएम मोदी को फोन लगाया, उनको लूप में लिया, फिर चीन के दौरे का अचानक ऐलान कर दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अब ट्रंप नेटो देशों को फिर से बोल रहे हैं कि किसी तरह उनको मदद मिल जाए। ट्रंप ने आज कहा कि नेटो देशों ने सन की देश से लड़ने में कोई मदद नहीं की। अमेरिका को नेटो से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे।
ट्रंप नेटो देशों को उकसा रहे हैं, लेकिन नेटो में शामिल जर्मनी ने कह दिया कि युद्ध हमसे पूछ के किए थे क्या, ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं फंसेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से इज्जत बचाते हुए थोड़ा बहुत ऐसे पासा फेंकते हैं कि कहीं नेटो वाले आ जाए मदद कर। नेटो वाले समझदार कि भाई इसके चक्कर में हम क्यों फंसे, ऑलरेडी फंसे हुए हैं, डायरेक्टली घुस गए तो और फंस जाएंगे। ट्रंप की हर तरफ से भयंकर छीछालेदर हो रही। अमेरिकी मीडिया में ये सब बातें चल रही कि ट्रंप किसी तरह से ईरान से डील करने के लिए बेचैन है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं और कुछ देर पहले अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी उन्होंने बुलाई, प्रेस को बुलाया और ट्रंप को सफाई देनी पड़ी कि बातचीत के लिए वो नहीं गिड़गिड़ा रहे बल्कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ट्रंप ने ईरान से बात करने के लिए खुद अपने गुलाम पाकिस्तान को लगाया हुआ है और यह पाकिस्तान खुद मान रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट इसमें मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान शांति लाने के प्रयासों को लेकर प्रतिबद्ध है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही रास्ता निकलेगा। उधर यह खबर भी आई है कि ईरान से बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के वीकेंड पर पाकिस्तान जाने का प्लान है। खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले बातचीत में ट्रंप के करीबी दोस्त विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत करेंगे, यह खबर आई थी, लेकिन ईरान ने इन दोनों पर भरोसा ही नहीं जताया। यानी ईरान अपनी शर्त पर किससे बात करेगा यह बता रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मरा जा रहा है बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि मुनीर और पाकिस्तान ट्रंप के काम के नहीं निकले, इसलिए ट्रंप ने अगला प्लान एक्टिवेट कर दिया। ट्रंप की 5 दिन की मियाद कल खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा उसके लिए ट्रंप की प्लानिंग की बड़ी चर्चा है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार के लिए सैन्य विकल्पों पर काम कर रहा है, जिसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शामिल है। अमेरिकी सेना के अंतिम प्रहार के लिए 4 प्लान भी तैयार किए गए। दावा है कि ट्रंप किसी एक प्लान को चुन सकते हैं। पहले प्लान के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड से शुरुआत कर सकता है। खार्ग के पास अतिरिक्त आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। दूसरे प्लान के मुताबिक लारक द्वीप पर अमेरिका हमला कर सकता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जो हॉर्मूज पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। यहां पर ईरानी बंकर, वॉरशिप और रडार भी मौजूद हैं। यहीं से ईरानी हॉर्मूज पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तीसरा प्लान अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और 2 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना। यह आइलैंड हॉर्मूज के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास है। इन पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी अपना दावा करता है। इस विवाद का फायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिका का चौथा प्लान है हॉर्मूज के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों पर कब्जा। साथ ही अमेरिकी सेना की ईरान के अंदर जमीनी अभियान की भी योजना है, ताकि परमाणु संयंत्रों के अंदर दबे संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लिया जा सके। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भी अमेरिका की लैंडिंग साइट हो सकता है, क्योंकि यह सेफ साइट है और इससे अमेरिका ईरान को चौंका सकता है। देखिए, चाबहार पोर्ट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी से बात हुई है तो क्या चाबहार पोर्ट से अमेरिका घुसेगा, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है, क्योंकि चाबहार में भारत ने निवेश किया हुआ है। तो तरह तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि बातचीत का रास्ता बंद होता दिख रहा है। उससे कोई बहुत रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा। अचानक कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अमेरिका अब फाइनल बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, जो हमने आपको पाठशाला में कल बताया था। सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि अमेरिका खार्ग आइलैंड से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। यहीं से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, जो कि जिससे ईरान चलता है। अगर अमेरिका इसे हथिया लेता है तो हॉर्मूज बहुत आसानी से खुलवाया जा सकता है, लेकिन खार्ग आइलैंड पर कब्जा बहुत कठिन काम है। जैसा हमने आपको कल बताया था कि अमेरिका ने खुद यहां के लैंडिंग साइट्स तबाह कर दिए। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर विमान भी उतारना अमेरिका के लिए बहुत कठिन है। अब ट्रंप पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली हथियार की सप्लाई का कुछ हिस्सा भी रोक दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को दिया जाने वाला गोला बारूद मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, क्योंकि ईरान में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका के अहम गोला बारूद का भंडार तेजी से घट रहा है। अमेरिका इतनी तैयारी कर रहा है, सेना लेकर घुसने वाला है कहा जा रहा है, दूसरी जगहों से गोला बारूद भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान में घुस जाएगा तो ईरान चुपचाप बैठा रहेगा। ईरान क्या तैयारी कर रहा है आपको यह भी बताता हूं। ईरान ने कह दिया है कि वो अमेरिकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। कल रात ईरान के संसद के स्पीकर ने इसके बारे में ट्वीट किया। मोहम्मद गलीबाफ ने लिखा कि ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश के समर्थन से उसके एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमने आपको पाठशाला में बताया वही लिख रहे हैं वो। हमारी सेनाएं दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।
अगर वो कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उस देश के सभी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। यानी ईरान भी कह रहा है कि हम सब देख रहे हैं बाबू, तुम क्या कर रहे हो सब हमको पता है, बहुत मारेंगे। ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारना ट्रंप के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान की सेना के जनरल पहले से कह रहे हैं, सालों से हम अमेरिकियों के तय जगहों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दशकों से हम ठीक इसी पल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए बस एक ही संदेश है, और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान भी खुलकर कह रहा है कि तुम पे हमारी नजर है, तुमको मारने के लिए हमारी 20 साल की तैयारी है, आओ ना आओ। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दिए। खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा, अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है, बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए खत्म, सब फट गया। तो ईरान को हल्के में ना ले अमेरिका, और अब तक तो ना लेने की आदत पड़ जानी चाहिए थी। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर 82वीं बार हमला किया। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में उड़ती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही ईरान बता रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो अंजाम क्या होगा। ईरान में दाखिल होंगे लेकिन वापस ताबूतों में लौटेंगे। ये ईरान दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे सैनिक आएंगे, उसके बाद ताबूत में घुसा के उनको भेजेंगे। ईरान धमकी दे रहा है कि अगर उसके द्वीपों पर हमले किए जाते हैं तो पूरी दुनिया पर तेल संकट आ जाएगा, क्योंकि ईरान ने हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट यमन और अफ्रीका के देशों जिबूती और इरिट्रिया के बीच है। यह ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी सप्लाई और खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कई लोग पूछते हैं कि भाई युद्ध खत्म होगा क्या, युद्ध रुकेगा क्या? नहीं बॉस, जो हालात बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, और अगर यह नेक्स्ट लेवल पर चला गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया का करीब 12% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। ईरान ने पहले ही 20% रास्ता, तेल वाला रास्ता रोका हुआ है। 12% और रोक दिया तो 20 + 12 32% हो जाएगा। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। वैसे तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट ईरान की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन ईरान बाब अल मंडेब बंद करने का दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि यह यमन से जुड़ा हुआ है, और यमन के इस इलाके में उन हूती विद्रोहियों का कब्जा है जो सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़े। अब तक ईरान ने हूती विद्रोहियों को युद्ध के मैदान में नहीं उतारा है। अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो ईरान हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंडेब को से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। यानी हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे ट्रंप हॉर्मूज के साथ तेल का एक और रास्ता बंद करवा सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, यह आदमी जितना हाथ पैर मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये उतना रायता फैला रहा है। नहीं होता है कि आप नशे में एक तरफ प्लेट गिरा दिए, एक तरफ बर्तन गिरा दिए, एक तरफ गिलास गिरा, इससे संभल ही नहीं रहा भाई। तुम माफ करो भाई, तुम जीत गए, हम मान गए वाली स्थिति। एक खुलवाने जाओगे, दूसरा बंद करवा दोगे, दोनों पता चला बंद हो गए। आप देखिए कि अभी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और सैकड़ों शिप समंदर में खड़ी हैं। ईरान की मीडिया एजेंसी ने वीडियो जारी किया जिसमें रात के अंधेरे में ओमान की खाड़ी में लाइन से शिप खड़ी है। बताया जा रहा है कि अरब की खाड़ी में 686 जहाज मौजूद हैं, जिसमें से करीब 400 जहाज ओमान की खाड़ी में। और इन जहाजों के खड़े होने का आप एक मतलब और समझिए, सिर्फ ये नहीं है कि ये जहाज खड़े हैं और माल फंसा हुआ है। ये माल उतरेगा तभी ये जहाज जाके दूसरा माल लेके भी आएंगे, तो इनका खाली होना और अगला माल आने के लिए इनका वहां पहुंचना भी जरूरी है। तो ये डबल संकट है अगर ये फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ट्रंप ने कल की डेडलाइन से पहले एक और प्रेशर बनाया। आज खबर आई कि इजराइल ने ईरान के उस कमांडर को मारने का दावा किया
जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया हुआ है। इजराइल ने दावा किया कि उसने आईआरजीसी के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी को मार दिया है। इजराइल ने बताया कि अली रेजा ही हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के ऑपरेशन को संभाल रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछवा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के बहुत सारे नेता मारे जा चुके। ईरान तो अब तक लड़ रहा है, एक और मर गया तो कैसे ईरान सरेंडर कर देगा, यह मान लिया जाए। क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर यह आई कि ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट F-18 को मारने का दावा ठोक दिया। ईरान का दावा है कि दक्षिणी ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-18 को मार दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के F-35 और F-16 को मारने का दावा किया था। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को झूठा बताया। लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि बहुत तुम बताते थे कहां कितना प्लेन गिरा, कहां कितना फाइटर जेट गिरा, अब अपना बताओ तुम्हारा कितना गिरा है। ईरान लगातार इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। आज मध्य इजराइल में ईरान मिसाइल अटैक करते उसकी तस्वीरें आई। इधर इजराइल भी ईरान पर नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है। आज ईरान के मशहद शहर पर इजराइल ने मिसाइल अटैक किया। यह मिसाइल अटैक एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर भी बड़े हमले किए, जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्फहान में भारी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इधर आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम को उड़ाने का वीडियो भी जारी किया। ये देखिए, आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड ने इस महीने शुरू हुए जमीनी अभियान में अब तक 200 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। अब बताइए, इस तरह की मारधाड़ के बीच अगर ट्रंप ईरान में सेना उतारेंगे तो क्या ही होगा। इसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हर जगह तेल गैस का संकट है, महंगाई बढ़ रही है। खुद अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए और वहां लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में ट्रंप युद्ध से निकलेंगे या युद्ध में और धंसेंगे, यह ट्रंप को तय करना है। अमेरिका में ट्रंप के प्लान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सांसद नैन्सी मेस ने कह दिया है कि वो ईरान में सेना उतारने के प्लान का समर्थन नहीं करेंगी। युद्ध पर ब्रीफिंग से बाहर आकर नैन्सी मेस ने कहा कि वो अमेरिका के बेटे बेटियों को युद्ध में उतारने के पक्ष में नहीं है। नैन्सी मेस ने कहा कि वो ईरान को इराक नहीं बनने देंगी, वॉशिंगटन की वॉर मशीन को ऐसा नहीं करने देंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नया अटैक करेंगे, इसके बहुत प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो टाइम बाई कर रहे हैं, जिस तरह की तैयारियों की खबर है, जिस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खिलाने के लिए अपने जहाज भेज रहे हैं, अपने सैनिकों की वहां पर को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी को फोन करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, अचानक से चीन की चापलूसी करने लगना कि मैं आ रहा हूं दोस्त, मैं आ रहा हूं दोस्त। चीन दोस्त तो क्या तुम्हारा? डोनाल्ड ट्रंप इसका मतलब चाह रहे हैं कि जब वो ईरान पर अटैक करें तो ना तो भारत ईरान का साथ देने आए, ना चीन आए, और इसलिए अचानक चीन से सेटिंग गेटिंग करने लगे। चीन रुकेगा? उसको नहीं पता है कि तुम क्या चीज हो। लेकिन ये सारे लक्षण बता रहे हैं, तारों को जोड़ते जाइए, कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, उससे इस बात की सबसे प्रबल संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह युद्ध नहीं रुका है। उनका ईगो हावी है और इस ईगो के चक्कर में दुनिया की लगने वाली